अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं और ये खबर सच्ची खबर है, सच्चा वाक़या है। ये मेरठ का वाक़या है। एक बाप अपने नौजवान बेटे का गला काट कर उसके सर को एक अलग बोरी में और उसकी बॉडी को एक अलग बोरी में रखकर अलग अलग जगहों पर फेंक आता है। आप समझ रहे होंगे कि ये कैसा बाप है जो अपनी बेटी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। दोस्तों, ये खबर जो है सच्ची है। ये मेरठ का वाक़या है, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। एक बाप, उसकी एक नौजवान बेटी है और उसका एक जवान बेटा भी है और एक बीवी है। तीनों को लेकर मेरठ के शहर में जाता है। वहाँ पर एक मुस्लिम आबादी वाली जगह पर जाकर वो रेंट पर घर खरीदता है, भाड़े पर घर खरीदता है। उसके बाद वहाँ पर रहना शुरू कर देता है, अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी बेटी जो होती है, उसके पड़ोस में एक नौजवान लड़का रहता है। उस नौजवान लड़के के साथ वो मोहब्बत करने लगती है। दोनों आपस में मोहब्बत करने लगते हैं और ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर वालों को पता चल जाती है। घर वाले समझाते हैं, नहीं मानती है। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की मोहब्बत का चर्चा पूरे गांव में होने लगता है। सारे गांव वाले जान जाते हैं और उस वक्त बाप को बहुत बेइज्जती महसूस होती है। बाप की इज्जत उस बेटी ने नीलाम कर दिया होता है। इसके बाद क्या होता है कि जब बाप अपनी बेटी को बहुत समझाता है कि बेटी वो सही लड़का नहीं है, ना काम काज करता है, ना तो अच्छा लड़का है, वो दिनों रात जो है इधर उधर लफंगई बाजी करता है, कोई काम ढंग का नहीं करता है, उसके साथ तुम कैसे रह सकती हो, और वो हमारी जात का भी नहीं है। इसलिए बाप अपनी बेटी को बहुत मनाता है, बेटी नहीं मानती है। बाप के लाख मनाने के बावजूद भी बेटी उससे मिलती रहती है, चुपके चुपके मिलती है। जब बाप इससे आजिज आ जाता है, परेशान हो जाता है, तो अपने घर वालों को लेकर दूसरे शहर में निकल जाता है और मेरठ का शहर छोड़ देता है। अपनी उस बेटी के लिए, अपनी इज्जत की खातिर वो उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा बसता है। लेकिन मेरे भाई, जब वहाँ पर उसका बाप बसता है अपनी बेटी को लेकर, उसके बाद भी वो लड़का और उसकी बेटी दोनों मोहब्बत करते हैं, नहीं मानते हैं। दोनों इसके बावजूद भी मिलते रहते हैं। बाप के लाख मनाने के बावजूद भी बेटी नहीं मानती है। उसको अपने बाप की इज्जत की कोई फिक्र नहीं होती है। ये जानने के बावजूद भी कि हमारी शादी नहीं हो सकती है, फिर भी बेटी उससे मिलती रहती है, गलत रिश्ते कायम करती है। बाप जब परेशान हो जाता है, जिंदगी से दो चार हो जाता है, उसके बाद वो अपने घर वालों से कहता है, अपनी जो है बीवी से कहता है कि मेरा सामान पैक कर दो, मैं जा रहा हूँ दूसरे जगह पे कुछ काम करने के लिए। बीवी जो है सामान पैक कर देती है, बैग उठाकर बाप निकल देता है और रात को 12 बजे आता है, अपने घर पे आता है, अपने बड़े बेटे को जगाता है और उसके बाद बाप बेटे दोनों मिलकर बेटी के रूम में दाखिल होते हैं। बेटा जो है उसके मुंह को बंद करके लाता है बाहर। बाप जो है उसके गले को छुरी से ज़िबा काट देता है, ज़िबा कर देता है उसको। उसका सर पूरा अलग कर देता है उसकी बॉडी से, नाली के पास ज़िबा करता है, उसके बाद वहीं पे छोड़ देता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म का पूरा खून नाली में चला जाता है। उसके बाद बाप बेटा दोनों मिलकर उसकी बॉडी को, उसके सर को एक अलग बोरे में और उसकी बॉडी को एक अलग बोरे में जो है रखकर दोनों को अलग अलग नालियों में फेंक आता है। शहरों में बड़े बड़े नाले होते हैं, वहाँ पर फेंक आता है। उसके बाद उसको, उसकी पूरी जगह को, नाली को पूरी तौर से, पूरे तरह से साफ कर देता है ताकि किसी को पता ना चले। अब सुबह में क्या होता है कि जैसे शहर में क्या होता है कि जब कूड़ा जो है बीनने वाले लोग, जो बच्चे होते हैं, कूड़ा कबाड़ बेचने वाले होते हैं, वो जाकर जो है नालों में जो है बॉटल, पानी का बॉटल वगैरह वहाँ पर ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, उसके बाद ले जाकर वो बेचते हैं, उससे कुछ पैसा कमाते हैं। अब इस तरीके से वाक़या चल रहा था। ये कुछ बच्चे जो है सुबह में नाले के पास पहुँचे, बीनते बीनते जो है कूड़ा वहाँ पर पहुँचे। एक बच्चा क्या देखता है कि नाले के अंदर जो है एक बड़ी सी जो है बोरी पड़ी हुई है।
अब उस बोरी को देखता है तो सोचता है कि क्या है इसके अंदर। वो जाता है, उसको खींच के लाता है बाहर। उसके बाद बच्चे उसको खोलने की कोशिश करते हैं और जब खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक बॉडी है जिसमें सर नहीं है। बिना सर के एक बॉडी देखते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस आती है, उसकी छानबीन करती है, पता नहीं चलता है। कैसे पता हो जब उसमें सर ही नहीं था, बिना सर के एक बॉडी थी। अब कुछ देर बाद या कुछ दिनों के बाद एक और जगह से पता चलता है, एक सर मिला है जिसमें बॉडी नहीं है। अब ये पता चल जाता है कि ये इसी शरीर की जो है का ये सर है, बॉडी है, दोनों मिलाते हैं। उसके बाद तलाश करते हैं कि ये किसका जो है, किसका सर है, किसकी बॉडी है, पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस के पास एक खबर आती है, एक आदमी फ़ोन करता है कि एक फला लड़का है मेरे पास, उसने फ़ोन किया, मुझे बताया है कि मेरी एक महबूबा है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, कुछ दिनों से तलाश कर रहा हूँ, वो नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। अब पुलिस वालों को ये बात खबर मिलती है तो ये आदमी जो है पता भी बतलाता है, कहता है उस लड़के ने कहा है कि मेरी महबूबा जो है जिससे मैं मोहब्बत करता था, ये फला गांव में फला घर में रहती थी, अब वहाँ पे वो नहीं मिल रही है। अब पुलिस वाले जाके छानबीन करते हैं, घर पे पहुँचते हैं, दरवाजे पे बुलाते हैं, बाप अंदर से बाहर आता है। बाप से पूछते हैं कि तुम्हारी कोई बेटी है? बाप कहता है कि हाँ हमारी एक बेटी है। कहते हैं वो कहाँ है, उसको बुलाओ। कहता है कि वो जो है अपनी खाला के यहाँ गई है। बाप झूठ बोलने लगता है, कहता है, पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, अगर खाला के यहाँ गई है तो उससे हमारी बात कराओ। वो बात तो कर सकती है ना, लेकिन जब बेटी दुनिया के अंदर हो तब बात करे ना, जब खाला के घर हो तब बात करे ना। बेटी तो दुनिया के अंदर थी ही नहीं। बाप की जबान हिचकिचाने लगी, कैसे जवाब दे, क्या जवाब दे, क्या कहे, कैसे बात कराए। पुलिस वालों को खबर लगती है, उसके बाद सख्ती के साथ छानबीन करने लगते हैं। उसके बाद बाप सही तरीके से बताता है कि ऐसे ऐसे मामला है, ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है, मैं मजबूर होकर अपनी बेटे को ज़िबा किया हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों या मेरी माँ और बहनों जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताइए कि हकीकत में इसमें गलती किसकी है। क्या बाप की गलती है? अगर बेटी की गलती है तो बाप की गलती क्या है, या फिर दोनों की गलती है? आप बताइए कि गलती किसकी है। क्या बाप को ऐसा करना चाहिए या बेटी को ऐसा करना चाहिए? लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि एक बाप बचपन से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है। क्या इसलिए कि अपने बाप की इज्जत को यूं ही नीलाम कर दे, भरे मुआशरे में, भरे समाज में उसकी इस तरीके से बेइज्जती करे, दूसरे के साथ भागे, दूसरे के साथ गलत रिश्ता कायम करें? क्या कोई बेटी ऐसा कर सकती है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।